एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 5 अप्रैल के मध्य रात्रि में होने जा रहा है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 तक संचरित रहेंगे। यह जो राशि परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का, यह उस समय हो रहा है जिस समय इस जगत में धन विषयक बातों को लेकर के बड़ी चिंता है। देश की, विदेश की या ग्लोबली जो है इकोनॉमी अपने बुरे दौर से गुजर रही है, जिस कारण से सामान्य लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही है। जाहिर है कि बृहस्पति जो है मकर राशि में चल रहे हैं तो यह नीच अवस्था को प्राप्त हैं, और चूंकि बृहस्पति धन कारक होते हैं तो धन की जो स्थिति है देश में, विदेश में या वैश्विक स्तर पर उसमें कमी आई है। लेकिन कुंभ राशि में जब देवगुरु बृहस्पति पहुंचेंगे तो स्थिति में परिवर्तन आएगा, और यह परिवर्तन आप धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि यह जो राशि फल है वह उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी है जिनकी जन्म राशि या लग्न की राशि धनु है। बृहस्पति के कुंभ राशि में गोचर के क्रम में 4-5 बातें विचारणीय हैं। पहले मैं उसको बता दूं कि कुंभ राशि जो है वह एक शुभ राशि है। कुंभ जो है वह ज्ञान का कलश है, धन का कलश है। अगर इसके संकेत को आप देखेंगे तो उस ज्ञान कुंभ या धन कुंभ से एक धार जो है सो जल की निकल रही है। कहने का मतलब क्या है कि इस अमृत कुंड से अमृत का प्रवाह है। तो शनि की शुभ राशि है कुंभ। और दूसरी बात क्या है कि काल पुरुष कुंडली में कुंभ राशि जहां पड़ती है वह है लाभ स्थान। तो लाभ स्थान में पड़ने वाली राशि कुंभ है, और इस कारण से यह बृहस्पति के लिए अनुकूल राशि होती है। तीसरी जो बात है कि यह शनि की राशि है, इसका भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि जो है वह न्यूनता के कारक ग्रह है और यह राशि जो है वह स्थिर तत्व की राशि है। इस कारण से जितना प्रसार बृहस्पति को चाहिए उसमें कुछ कमी रहेगी, लेकिन इस समय जो धन या ज्ञान की प्राप्ति लोगों को होगी और खास करके धनु राशि वालों को, वह एक मजबूत किस्म का होगा, सॉलिडरिटी उसमें होगी। उसके बाद जो बिंदु है विचारणीय यह है कि धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का संचार तृतीय भाव में होगा। थर्ड हाउस में बृहस्पति का संचार मिला जुला परिणाम देता है। कुछ बातों के लिए बेहतर है और कुछ बातों के लिए उतना बेहतर नहीं है, लेकिन इसे मैं कुछ बेहतर ही मानूंगा, क्योंकि बृहस्पति के जो पीछे हैं वह शनि है। अगर शनि आगे होते तो थोड़ी स्थिति दूसरे प्रकार की होती। इसको आप इस प्रकार से समझें कि बृहस्पति लीडर हैं और उसके पीछे उनका अनुसरण करते हुए शनि आ रहे हैं। तो गुरु आगे हैं और दास जो है वह पीछे है, तो यह अनुकूल बात है। बृहस्पति जो है ज्ञान है, मुक्त इच्छा है या धर्म है। धर्म का मतलब मैं यह रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं। धर्म मतलब गुण धर्म, प्रॉपर्टीज, जो गुण धर्म के साथ आपकी आत्मा अवतरित हुई है, मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं। तो जो आत्मा का गुण धर्म है उस धर्म को आपका कर्म फॉलो कर रहा है, तो यह एक सुंदर बात है। ज्ञान को आपका कर्म फॉलो कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो आप अभी कर्म करेंगे, अभी निर्णय करेंगे, वह आपको कहीं न कहीं जीवन के उत्थान में बहुत मददगार साबित होगा। और बृहस्पति के आगे जो हैं सूर्य हैं और मंगल भी हैं, तो इस कारण से क्या है कि बृहस्पति को जो आगे की दिशा मिल रही है वह अनुकूल मिलेगी। तो इस प्रकार की बातों के पृष्ठभूमि पर यह राशिफल आप धनु राशि वालों के लिए है, जिसमें कि कुछ अच्छी बातें भी रहेंगी और कुछ सामान्य प्रकार की रहेंगी या उससे भी कम हो सकता है। तो देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके तृतीय भाव में जब संचरित होंगे तो किस प्रकार की संभावनाएं रहेंगी। देखिए, तृतीय भाव जो है वह इच्छा त्रिकोण का
प्रबलतम भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं ज्ञान के कारक ग्रह हैं, और जब ज्ञान प्रस्फुटित होता है तो व्यक्ति डेस्टिनी के बंधन से अपने आप को काटने लगता है, अर्थात उसमें स्वतंत्र इच्छा प्रबल हो जाती है और स्वतंत्र इच्छा के दम पर वह विजयी होता है। तृतीय भाव पुरुषार्थ का है, इसीलिए पुरुषार्थी व्यक्ति भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं। तो भाग्य कारक बृहस्पति जब पुरुषार्थ के भाव में संचरित होंगे तो निश्चित रूप से आप धनु राशि वालों के पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और आप भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठेंगे, कुछ आप करेंगे, और जब कुछ करेंगे तो उसी से भाग्य की जागृति होगी, क्योंकि भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। दृष्टि बृहस्पति की आपके इच्छा पूर्ति भाव पर भी रहेगी। तो क्या कहता है यहाँ पर बृहस्पति का संचार कि अगर आप होश पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं, तो भाग्य आपके लिए सहायक होगा और आपके इच्छा की पूर्ति होगी, अर्थात मान सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगा और आपके आय में वृद्धि होगी। तो बहुत ही सुंदर संकेत है। बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके व्यापार भाव पर होगी, जीवन साथी भाव पर होगी और पार्टनरशिप के हाउस पर भी होगी। तो वैसे धनु राशि के जातक जो विवाह योग्य हैं, उनके विवाह की संभावना बहुत प्रबल रहेगी, विवाह होने की अच्छी स्थिति बनेगी, निगोशिएशन या विवाह का जो प्रस्ताव है वो आएगा, और अगर यह ऑनगोइंग है, चल रहा है, तो ये बातें मैच्योर होंगी और अपने निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह का प्रस्ताव आएगा, विवाह होने की अच्छी संभावना रहेगी। जो लोग रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय जो है सो अच्छा साबित होगा। नए व्यापार के लिए या व्यापारिक साझेदारी के लिए या कोई विशेष कॉन्ट्रैक्ट हो, तो इन सभी बातों के लिए यह समय खंड जो है वह बेहतर होगा। और बृहस्पति का कुंभ राशि में संचार आप धनु राशि वालों को इस फ्रंट पर पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। अब एक बात यहाँ पर समझने की है कि तृतीय भाव जो है वह व्यय भाव अर्थात द्वादश भाव का मातृ स्थान है, अर्थात पोषक स्थान है। तो धन कारक बृहस्पति का यहाँ पर संचार धन विषयक बातों में इस बात का भी संकेत करता है कि आप अपने अर्जित धन को इस समय बचा करके रखें, अदरवाइज यह हो सकता है कि आप फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाएं, आपके खर्च में वृद्धि हो जाए। जो लोग प्रॉपर्टी विषयक कार्य करते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए यह समय खंड जो है बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपको अच्छा बायर मिल जाएगा और उससे आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के कारण से आप दूर प्रदेश की यात्रा करना चाह रहे हैं, विदेश की यात्रा करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। इस समय में आप अपने छोटे भाई बहन का थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि उनके लिए अच्छी स्थिति रहेगी ही, लेकिन अगर आप उनके साथ अच्छा बर्ताव बना करके रखते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो कहीं न कहीं ये बातें आपके लिए सहयोगात्मक ही रहेंगी। कामकाज में अच्छी स्थिति रहेगी। आपको इस समय खंड में मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। तो अगर आप कोई डिजायर्ड लोकेशन पर ट्रांसफर होना चाहते हैं या रिलोकेट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रयास कीजिए, तो यहाँ पर आपको समय अनुकूल मिलेगा। पिता का सम्मान करना, इस समय में धर्म का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना और हायर लर्निंग जैसी बातों के लिए यह समय खंड जो है सो अनुकूल रहेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का कुंभ राशि में संचार बेहतर संकेत करता है। इस समय खंड का आप बेहतर उपयोग करें और इस समय में अगर आपसे संभव हो तो पीला पुखराज जो है आप अपने इंडेक्स फिंगर में अर्थात तर्जनी जो अंगुली है उसमें आप पहने। 3.25 रत्ती या 5.25 रत्ती के पुखराज रत्न को आप सोने में मढ़वा करके अपने इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं, तो इस समय में आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, भाग्य का उदय होगा, आय में भी वृद्धि रहेगी। अगर यह संभव नहीं हो तो आप यह कार्य भी करें तो बेहतर होगा कि रविवार के दिन आप पीले स्केच पेन से ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र को 108 बार सफेद कागज पर लिखें।
यह क्रिया करने से भी आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, आपके पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी। इस समय जो आप कर्म करेंगे, इच्छा करेंगे, सद इच्छा अगर होगी तो प्रभु की कृपा भी होगी और आपके मन की इच्छा भी पूर्ण होगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।